आप सभी संस्कृत अध्येताओं का हार्दिक अभिनंदन। हम एमए फाइनल संस्कृत साहित्य पेपर तृतीय गद्य पद्य चंपू इसका अध्ययन कर रहे हैं। मैं डॉक्टर वीरेंद्र कुमार जोशी, सह आचार्य संस्कृत, गौरी देवी राजकीय महिला महाविद्यालय अलवर। जो हमारा पेपर तृतीय है, इसका जो पाठ्यक्रम है उसमें शिवराज विजय प्रथमो विराम है, प्रथमे निश्वास है। यह महाकवि अंबिका दत्त व्यास विरचित है। इसमें हमने अब तक पढ़ा है कि भारत पर महमूद गजनवी ने आक्रमण किया। उसकी जो यवन सेना थी उसने भारतीयों को खूब लूटा, यहाँ के मंदिरों को तोड़ा। इससे पहले हम सोमनाथ मंदिर का किस तरह से उसने विध्वंस किया था। यहाँ की अकूत संपदा को वह अपने देश ले गया, ऊँटों पर लाद करके। जो उसकी राजधानी थी गजनी, वहाँ पर वो ले गया। ये हमें कौन बता रहा है? जो आश्रम के गुरु हैं वो, ठीक है ना। तो उसके बाद वो इसी गौरी का जो है आगे गौरी के आक्रमण का वो वर्णन कर रहे हैं, ठीक है ना। ठीक है, तो देखिए आज जो हम पढ़ेंगे तो देखिए, अथ काल क्रमेण सप्तशीति उत्तर सहस्रतमे विक्रमादे शशोकम संकटंच प्राणान् त्यक्तवती महामदे गौरदेशवासी कश्चित् शहाबुद्दीन नामा प्रथम गजनी देशम आक्रम्य महामदकुलम धर्मराज लोकध्वन्य ध्वनिं विधाय सर्वा प्रजास पशुमारं मारित्वा तदुद्रीरार्धमृदा गौरदेशे बहून् गृहान् निर्माय चतुरंगन्याम् अनिक्न्या भारतवर्षं प्रविश्य शीतल सोनितानप्यसयन् पंचाशत् उत्तर द्वादश शतम् इति अब्दे दिल्लीम अश्वयाम बभूव। ठीक है ना। तो यहाँ पर जो शहाबुद्दीन गौरी है उसके आक्रमण का वो वर्णन कर रहे हैं। तो देखिए इसका हम अथ इसके पश्चात कालक्रम से सप्त अशीति, सप्त सात अशीति 80 यानी 87 और उत्तर बाद में सहस्रतमे 1000 यानी 1087 में विक्रमाब्दे जो विक्रम संवत है शोकम शोक सहित संकटम च और संकट के साथ संकटम संकट च प्राणान प्राणों को त्यक्तवती त्याग देने पर महामदे उस महामद के, वो जो महमूद गजनवी था उसके। तो कालक्रमेण कालक्रम से, ठीक है। विक्रमाब्दे जो विक्रम संवत है सप्त अशीति उत्तर सहस्रतम यानी 1087 में सशोकम शोक और सकष्टम और कष्ट के साथ में महामदे जो महमूद गजनवी था उसने प्राणान त्यक्तवती प्राणों को त्याग देने पर। ठीक है, तो एक बार अर्थ देख लीजिए। तदंतर कालक्रम से विक्रम संवत 1087 में कष्ट और शोक के साथ महमूद के प्राण त्याग देने पर। ठीक है ना। यानी तत्पश्चात क्या होता है कि भाग्य चक्र का परिवर्तन हुआ। वह दुष्ट महमूद गजनवी विक्रम संवत 1087 में अपने पापों का फल भोगते हुए अत्यंत कष्ट एवं शोक के साथ मर गया और उस दुष्ट के शरीर से उसके प्राण अत्यंत कष्ट पूर्वक निकले।
कि उसने ऐसा आतताई राजा था, क्रूर था, निर्दयी था। ठीक है ना। आगे देखिए, गौर देशवासी कश्चित शहाबुद्दीन नामा प्रथम गजनी देशम आक्रम्य। गौर देशवासी, गौर देश का वासी, निवासी, कश्चित कोई, शहाबुद्दीन नामा, शहाबुद्दीन नामा नाम वाला, प्रथम पहले, गजनी देशम, गजनी उस गजनी, देशम देश पर, आक्रम्य आक्रमण करके। ठीक है। तो गौर देशवासी, गौर देश का निवासी, कश्चित कोई, शहाबुद्दीन नामा, शहाबुद्दीन नाम का, प्रथम पहले, गजनी देशम, गजनी देश पर, आक्रम्य आक्रमण करके। आगे, महामद कुलम, महामद कुलम, महामद जो महमूद था, उसके कुलम, कुल को, वंशजों को, धर्मराज लोकाध्वन्य अध्वनि विधाय, धर्मराज, धर्मराज के, लोक जो लोक है उसके, अध्वय अध्ययन मार्ग का, ध्वनिन पथिक बना करके, सर्वा विधाय बना करके, सर्वा सारे की सारे, प्रजा से जो प्रजा थी उनको, पशु मारम पशुओं के समान, मारित्वा मार करके, तदुद्रीराद मृदा, तद रुधिर आर्द मृगा, रुधिर तद और उन्हीं के, रुधिर रुधिर से, आद्र गीली मृदा मिट्टी, गौर देशी गौर देश में, बहुन बहुत से, गृहान घरों को, निर्माण करके बना करके। तो देखिए, महामद कुलम जो महमूद का कुल था, महमूद गजनवी उसका जो कुल था, उसके जो वंशज थे, धर्मराज लोक, तो धर्मराज के लोक के अध्वन जो मार्ग है उसका ध्वनिन पथिक विधाय करके, सर्वा सारे के सारे, प्रजाजनों को, पशु मारम पशुओं के समान, मारित्वा मार करके, तद रुधिर आर्द मृगा, तद उसके या उन्हीं के, रुधिर रुधिर से, आर्द्र गीली मृदा मिट्टी से, गौर देश में, बहुन गृहान, बहुन बहुत सारे, गृहान गृहों को, निर्माय बना करके। तो देख लीजिए, गौर देशवासी कि गौर देश निवासी कोई शहाबुद्दीन नामक जो यवन था, उसने पहले गजनी देश पर आक्रमण करके, महमूद गजनवी के जो वंशज थे, वंशजों को धर्मराज के लोक के पथ का पथिक बनाकर, सभी प्रजाजनों को पशुओं के समान मारकर, उन्हीं के रुधिर से, गीली ऐसी मिट्टी से, गौर देश में बहुत से घर बनाकर। ठीक है ना। तो यहां पर करें कि तत्पश्चात गौर देश के निवासी किसी शहाबुद्दीन गौरी नामक यवन ने सर्वप्रथम गजनी देश पर आक्रमण कर, महमूद गजनवी के वंशजों को धर्मराज के लोक के मार्ग का पथिक बनाया, अर्थात उन्हें मारकर यमराज के लोग नरक में भेज दिया। उसने गजनवी की प्रजाओं को भी पशुओं के समान खूब मारा तथा उनके रक्त से, आर्द्र यानी गीली ऐसी मिट्टी से, गौर देश में अनेक महलों का, भवनों का निर्माण किया। ठीक है ना। आगे देखिए, कि चतुरंगिनी न्यानिकिन्या भारतवर्षं प्रविश्य शीतल सोनितानप्यसयन् 50 उत्तर 12 अब्दे दिल्लीम अश्वम अवम्भूव।
तो देखिए चतुरंगिन्या, चतुरंगिन्या तो चतुरंगिनी जो सेना होती है उसके, चतुरंगी न्या अनेक की न्या, चतुरंगिनी सेना के साथ में भारतवर्षम, भारतवर्ष में प्रवेश करके शीतल शोणित, शीतल शीतल, शोणित जो रक्त है उससे, है ना, रक्त सोनितान, सोनितान शीतल, सोनितान शीतल रक्त वाले, अपि उनको भी असयन तलवार से, ठीक है, असयन निशाना बनाते हुए 50 उत्तरम, 50 50 जिसके उत्तर बाद में हैं, 12 और 1200 इति अवधि इस प्रकार के वर्ष में, अर्थात 1250 ईस्वी में दिल्लीम जो दिल्ली है इसको अश्वयाम बभूव, अश्वयाम अश्व सेना से, अश्वारोहियों से अम्बभूव घेर लिया। देखिए चतुरंगिन्या अनिकिन्या, ठीक है ना, तो चतुरंगिनी सेना के साथ भारतवर्ष में प्रवेश करके शीतल रक्त वाले भारतीयों को भी तलवार का निशाना बनाते हुए 1250 में दिल्ली को अश्वारोहियों से घेर लिया, ठीक है ना। तो यहाँ पर फिर उन इसके पश्चात क्या हुआ कि उसने रथी, जो चतुरंगिनी सेना होती है ना, तो उसमें रथी, गजारोही, अश्वारोही और पदाती, इस चतुरंगिनी सेना के साथ भारतवर्ष में प्रवेश किया। यहाँ उस दुष्ट गौरी ने शीतल रक्त वाले अर्थात युद्ध की इच्छा न रखने वाले, यानी जो हमेशा शांति चाहते हैं, ऐसे भारतवासियों को भी अपनी तलवार का निशाना बनाते हुए 1250 में दिल्ली नगरी को अश्वारोहियों से घेर लिया, ठीक है ना। तो यानी कि यहाँ पर जो बता रहे हैं कि भाग्य चक्र के परिवर्तन के साथ मानव को सुख और दुख प्राप्त होते रहते हैं, ये यहाँ पर बता रहे हैं, ठीक है। तो देखिए अथ काल क्रमेण, कालस्य क्रम है इति काल क्रम है, तेन काल क्रमेण, ठीक है। आगे देखिए वैक्रमाब्धे, विक्रमस्य अयम इति वैक्रम, वैक्रमस्य अब्धे इति वैक्रमाब्धे। आगे सशोकम, शोकेन सहितम इति, ठीक है ना। आगे आक्रम्य, आ उपसर्ग क्रम धातु ल्यप प्रत्यय, ठीक है ना। आगे पशुमारम, पशुनाम मारम मारम इति पशुमारम, ठीक है ना। और आगे प्रविश्य, प्रविश्ल्यप, शीतल शोणितान, तो शीतलम शोणितम ऐसा ते तान, शीतल शोणितान बहुव्री, ठीक है। तो कुछ इसकी व्याकरणात्मक टिप्पणी थी। चलें आगे, चलिए तो देखिए आगे कि ततो दिल्लीश्वर पृथ्वीराजम कान्य कुब्जेश्वरम जय चंद्रम च पारस्परिक विरोध ज्वरग्रस्तम विस्मृत राजनीतिम भारतवर्ष दुर्भाग्यमाण मां कल्याण्यायासो सेनो भावपि विशस्य वाराणसी पर्यंतम खंड मंडल मकंड कीट किट्टम महारत्नम महाराज्यम अंगीचकार, तेन वाराणस्यामपि बहवोऽस्थिगिर्या प्रचिता रिक्त तरंगस्य भंगा गंगापि शोणित शोणा शोणीकृता
पर सहस्रदेव मंदिराणि भूमि सात कृतानि स एव प्रधानेन भारते यावन राज अंकुरापिरु उपरोपको भूत तस्यैव च कश्चित् कृतदासः कुतुबुद्दीन नामा प्रथम भारत सम्राट संजात है। तो देखिए ततो तथा इसके पश्चात तत्पश्चात, ठीक है ना। दिल्ली ईश्वर है, दिल्ली का जो राजा था, ईश्वर राजा कौन? पृथ्वीराजम, जो पृथ्वीराज है उसको कान्यकुब्ज ईश्वरम, और जो कान्यकुब्ज है कन्नौज है उसका जयचंद्रम, जयचंद्र को पारस्परिक विरोध, पारस्परिक आपस में विरोध, जो विरोध था ज्वर, उस ज्वर से ग्रस्तम ग्रस्त, ठीक है। और विस्मृत राजनीतिम, विस्मृत भूले हुए राजनीतिम, राजनीति को, तथा भारतवर्ष और भारतवर्ष के दुर्भाग्य यामना आकलिन्यासाय सेनो भावपि, और भारतवर्ष के आने वाले दुर्भाग्य को समझकर अनायासो अपि, अनायास ही, उभौ अपि दोनों को, ठीक है ना, विषम में दोनों को मार करके वाराणसी पर्यंतम, वाराणसी तक खंड मंडल कंड कीट किट्टम महारत्नम इव, तो वाराणसी तक अखंड निष्कंटक तथा कीट और मल से रहित महारत्नम इव, महारत्न के समान महाराज्यम, इस महाराज्य को अंगी चकार, अंगी कर लिया, अपने अधिकार में कर लिया। तो देखियो ततो तत्पश्चात दिल्ली के राजा पृथ्वीराज और कन्नौज के राजा जयचंद्र को पारस्परिक विरोध ज्वर से ग्रस्त, राजनीति को भूले हुए तथा भारतवर्ष के आने वाले दुर्भाग्य को समझकर अनायासी दोनों को मारकर वाराणसी तक अखंड निष्कंटक तथा कीट और मल से रहित महारत्न के समान इस महाराज्य को अपने अधिकार में कर लिया, ठीक है ना। तो देखिए तत्पश्चात शहाबुद्दीन गौरी ने देखा कि दिल्ली का राजा पृथ्वीराज चौहान तथा कान्यकुब्ज कन्नौज का राजा जयचंद, ये दोनों ही परस्पर विरोध ज्वर से ग्रस्त हैं, ये दोनों ही राजनीति को भूले हुए हैं, इन दोनों में वैमनस्य एवं परस्पर फूट है, निश्चय ही ये भारतवर्ष का दुर्भाग्य तथा मेरा सौभाग्य है। ऐसा समझकर उसने एक के बाद दूसरे पर आक्रमण कर उन्हें मार दिया, ठीक है। इस प्रकार उसने दिल्ली से वाराणसी पर्यंत अखंड शत्रु रूपी कांटों से रहित तथा कीड़ों और मल से रहित महारत्न के समान ऐसे विशाल साम्राज्य पर अपना आधिपत्य स्थापित कर लिया, ठीक है ना। आगे देखिए कि तेन वाराणस्यामपि बहवो अस्थि गिरिया प्रचिता रिंग तरंग भंगा गंगापि शोणित सोना शोणीकृता, तेन उसने वाराणस्यामपि वाराणसी में भी बहवो बहुत सारे अस्थि हड्डियों के गिरिया जो पहाड़ हैं वो प्रचिता बना दिए, रिंग तरंग, और रिंग चंचल तरंग, तरंगों से भंगा, जो तरंगों से ऐसी, गंगामपि जो गंगा थी, शोणित सोना, रक्त से भी लाल, शोणीकृता, लाल वर्ण का कर दिया,
और पर है इससे आगे सहस्त्र देव, हजारों देव मंदिराणी, हजारों देव मंदिरों को भूमि सात कृतानी, भूमि में धूलि में सात कृतानी मिला दिया। तो देखिए उसने वाराणसी में भी हड्डियों के अनेक पहाड़ बना दिए, चंचल तरंगों वाली गंगा को भी रक्त से रंग कर लाल वर्ण का कर दिया, और हजारों देव मंदिरों को धूलि में मिला दिया। ठीक है, आगे देखिए, स एव वह ही प्रधानेन, प्रधान रूप से, मुख्य रूप से भारते, भारत में यवन राज अंकुरा आरोप को अभूत, भारते, भारत में यावन राज्यम, यवन राज्य को अंकुरा, अंकुरित करने वाला, बीज को बोने वाला अभूत था। तस्सेव उसी का, च और कश्चित कोई, क्रीत दास है, क्रीत खरीदा हुआ, दास सेवक गुलाम, कुतुबुद्दीन नामा, जो कुतुबुद्दीन नाम था, प्रथम पहला, भारत, भारत का सम्राट, सम्राट संजाते हुआ। तो सैव वह ही मुख्यतः भारतवर्ष में यवन राज्य के बीज को बोने वाला था। उसी का ही कोई एक कुतुबुद्दीन नामक गुलाम, जो खरीदा हुआ दास था, वही भारतवर्ष का प्रथम सम्राट हुआ, है ना। ठीक है ना। तो देखिए कि शहाबुद्दीन जो गौरी है, उसने वाराणसी में अपार जनसंहार किया, इतने लोगों को मारा कि उसने वहां पर मानव की हड्डियों के ही मानो अनेक पहाड़ बना दिए, इतने मनुष्यों का संहार किया था, जनसंहार किया। उसने चंचल तरंगों वाली अति पवित्र ऐसी पावनी गंगा नदी को लोगों के रक्त से लाल कर दिया। इसके साथ ही उस दुष्ट ने हजारों देवताओं के मंदिरों को नष्ट कर धूलि में मिला दिया। ऐसा क्रूर निर्दयी था वो भी। तो निश्चय ही भारतवर्ष में यवन राज्य का बीज उसने ही बोया था। उसका ही खरीदा हुआ दास गुलाम कुतुबुद्दीन था, जो कि भारतवर्ष का प्रथम यम सम्राट बना। यहां हम देख रहे हैं कि यहाँ जो राजा थे, उनकी आपसी फूटी उनके पतन का कारण बनी। विदेशी आक्रमण के समय देश के राजाओं में एकता होने पर ही राष्ट्र रक्षा संभव होती है। ठीक है ना। इसलिए हमेशा एकता के साथ रहना चाहिए। हम एकता के साथ रहेंगे तो हमारा परिवार, हमारा समाज, हमारा राज्य, हमारा देश सब कुछ सुरक्षित रहेगा, किसी प्रकार का खतरा नहीं होगा। ठीक है ना। तो चलो तो आगे देखिए, दिल्ली ईश्वरम, दिल्ल्याः ईश्वरः इति दिल्लीश्वरः तम दिल्ली ईश्वरम। ठीक है। कान्यकुब्ज ईश्वरम, कान्यकुब्जस्य ईश्वरम, कान्यकुब्ज ईश्वरम तम कान्यकुब्ज ईश्वरम। ठीक है ना। आगे देखिए, ऐकंटकिम, ऐकंटकिम, ऐकंटकम नास्ति कंटका यस्मिन् तत् ऐकंटकम, ऐकीटकिट्टम। ये देखिए ऐकीटकिट्टम, तो नास्ति कीटानाम किट्टम यस्मिन् तत्। ठीक है। आगे अस्थिगृहा, अस्थिनाम गृह इति अस्थिगृहा। ठीक है। देव मंदिराणि, देव मंदिराणि, देवानाम मंदिराणि इति देव मंदिराणि। ठीक है। क्रीतदास है, क्रीतः दासः इति क्रीतदासः। ठीक है, स्पष्ट है, इसको आप पढ़ लेना। ठीक है, इसका मनन चिंतन करना। ठीक है, तो आपके लिए बहुत सरल हो जाएगा। तो आज के लिए इतना ही।
जयतु संस्कृतं, जयतु भारतम्।